नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंट्रीगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। इंट्रीगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन फ्रेम करना, जो कि इंट्रीगेटिव प्रोनाउन की मदद से बनाए जाते हैं। अब इंट्रीगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें WH से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स होते हैं उनको हम इंट्रीगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, whom, whose, ये सब इंट्रीगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन्हें अपन क्वेश्चन वर्ड भी कहा जा सकता है। तो इनसे शुरू होने वाले सभी सेंटेंस को हम इंट्रीगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वर्कशीट हमारे सामने है और एक स्ट्रक्चर बना हुआ, और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत ही आसानी से किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रीगेटिव यानी प्रश्नवाचक बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जिसको हम इंट्रीगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना, वो हमको लगाना है। अब इंट्रीगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, what, where, when, which, why, how, these are इंट्रीगेटिव प्रोनाउंस। इसको हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे। उसके बाद फिर हमें इसके लगाने के बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और फिर सब्जेक्ट लगाना, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया रहेगा वो। उसके बाद फिर मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट को हमको हटाना है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। तो इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सिंपली इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। यदि हेल्पिंग वर्ब दिया है तो लगा दीजिए। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है और उससे हमें इंट्रीगेटिव बनाना है, तो हमें से ध्यान रखना है कि हमें उसकी जगह पर डू, डज और डिड लगाना पड़ेगा यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब में एस लगाए तो हमने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर डज लगाना होगा, DOES। ये कंपलसरी है, बिना ऐसे लगाए हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हो तो लगाइए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो SES होने पर मेन वर्ब में हमने डज लगाना है। और मेन वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगा दीजिए। मेन वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू लगा दीजिए, और सेकंड फॉर्म होने पर हमने यहाँ पर डिड लगाना। बस इतनी सी कंडीशन है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डज, डू एंड डिड, ये आपको करना है। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में हम डज, डू और डिड लगाते हैं तो जो सेंटेंस का मेन वर्ब है उसका हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। अब चलिए वन बाय वन हम देखते हैं सारे एग्जांपल्स, ताकि हमें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिर से एक दूसरी वर्कशीट हमारे सामने है, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हमको हटाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सी इज राइटिंग एन एसे। सी इज राइटिंग एन एसे, इसमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। व्हाट को लेकर हमें क्वेश्चन तैयार करना है। तो सिंपली स्ट्रक्चर के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर व्हाट, ठीक है। सेंटेंस में जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया हुआ उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। व्हाट इज हो गया है यहाँ पर। उसके बाद हमें आवश्यकता है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट है सी, तो व्हाट इज सी एंड देन मेन वर्ब। जैसा मेन वर्ब है वैसे के वैसे कॉपी कर दीजिए। तो व्हाट इज सी राइटिंग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। व्हाट इज सी राइटिंग, ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। एन ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमें हटाना है। व्हाट इज सी राइटिंग, ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है।
हमें केवल स्ट्रक्चर फॉलो करना। दे वर गोइंग टू भोपाल। क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया हुआ है वेयर, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर, WHERE वेयर, एंड देन हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वर, WERE, एंड देन वी नीड सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ दे, तो यहाँ पर दे लगा देंगे। वेयर वर दे, मेन वर्ब गोइंग है इसलिए GOING, क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट हटाना है इसमें, टू भोपाल इसमें ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया। वेयर वर दे गोइंग, और ये सिंपली बहुत आसानी से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज हैव कम एट 7 o'clock। वैन का यूज हमको करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वैन, WHEN वैन, एंड देन वी नीड हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हैव, तो हम यहाँ पर हैव लगा लेंगे। फिर हमने चाहिए सब्जेक्ट द बॉयज, और मेन वर्ब कम COME, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और 7 o'clock ये ऑब्जेक्ट है तो हमने हटा देना वहाँ से। व्हेन हैव द बॉयज कम, ये बहुत सिंपल कंडीशन है, हमने तैयार कर लिया है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब में S या ES होगा, तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन वर्ड, फिर डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट हटाना है और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में यदि मेन वर्ब में S या ES दिया रहेगा, तो हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद डज लगाना है। एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा टीचेस हिंदी, व्हाट का यूज़ करना है हमने। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाट से, व्हाट, एंड देन वी नीड, यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए देखें टीच ES लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने डज लगाना है। सो व्हाट डज, सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जब भी किसी सेंटेंस में डू डिड या डज लगेगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सो व्हाट डज मिस्टर शर्मा टीच। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही लाइक्स द रामायण मोस्ट, विच बुक, ये क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, विच बुक, कौन सी पुस्तक। तो क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे सबसे पहले विच बुक, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर क्योंकि S लगा हुआ है मेन वर्ब में इसलिए डज लगाएंगे। विच बुक डज, ही सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, S हट के लाइक हो जाएगा। विच बुक डज ही लाइक मोस्ट, सिंपल एग्जाम्पल है जो कि हमने कर चुके हैं यहाँ पर। अगली कंडीशन देख लेते हैं। द टीचर कॉल्स मी, हुम का यूज़ करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड इसमें हुम दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हुम, और क्योंकि ऐसा लगा हुआ मेन वर्ब में इसलिए यहाँ पर डज लगा देंगे। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में हुम डज, सब्जेक्ट चाहिए द टीचर, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मी इसमें दिया ऑब्जेक्ट हट जाएगा। हुम डज द टीचर कॉल, ये हमारा एग्जाम्पल हमने तैयार कर लिया। शी कम्स हेयर फॉर एक्सरसाइज, वाई जो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है उसको बनाना है, तो वाई से शुरुआत करेंगे। एस लगा हुआ है मेन वर्ब में, डज लगा देंगे बहुत आसानी से। सो वाई डज सी, में सब्जेक्ट दिया हुआ और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ वो हटाएंगे, तो फॉर एक्सरसाइज ये हट जाएगा। वाई डज शी कम हियर, बहुत सिंपल कंडीशन है, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट हमारे सामने है, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड, फिर डू, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हटाना है और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर का यूज़ करना है। देखते हैं, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन भोपाल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे वेयर,
क्योंकि लिव फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर तो डू लगाएंगे। वेयर डू, अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, पर हम यहाँ पर यू लगा रहे हैं। वेयर डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क। अब ये ध्यान रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट हटा दिया, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ ध्यान रखना कि आई लिखना था, यू कैसे आ गया, ये अगली कंडीशन में आपको बहुत आसानी से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे ड्रिंक मिल्क फॉर गुड हेल्थ, दे ड्रिंक मिल्क फॉर गुड हेल्थ, वाई का यूज़ करना है। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे हम, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा डू, सब्जेक्ट दे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वाई डू दे ड्रिंक मिल्क, ये लिख दिया है और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में और ये हमारा तैयार हो गया सेंटेंस। फॉर गुड हेल्थ इसे हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने हटाना है। सो वाई डू दे ड्रिंक मिल्क, वेरी सिंपल कंडीशन हियर। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, आई वांट टू सी यू, वी हैव टू यूज हियर whom, whom का हमने यहाँ पर यूज करना है तो whom लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, whom, फिर क्योंकि मेन वर्ब है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में इसलिए डू लगाएंगे, whom do, सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो यू कर देंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये हम नेक्स्ट कंडीशन में आपको बता देंगे। तो आई के स्थान पर हमने यहाँ पर यू लिखना है। सो हु डू यू, अब मेन वर्ब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, want to see, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ यू ये हम हटा देंगे तो जो हमारा तैयार हो गया, whom do you want to see, whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हो। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। द गर्ल्स गेट अप अर्ली मॉर्निंग, द गर्ल्स गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वैन का यूज़ करना हमने यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखेंगे वैन। चलिए गेट अप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट है द गर्ल्स, व्हेन डू द गर्ल्स, मेन वर्ब लिखेंगे यहाँ पर गेट अप और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से हटा देंगे तो ये हटा दिया हमने ऑब्जेक्ट, हमारा तैयार है सेंटेंस व्हेन डू द गर्ल्स गेट अप। तो ये कंडीशन में समझ ली। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट हमारे सामने है। अब यहाँ पर ये देखना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डेट लग रहा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सेंटेंस से हटाना। डेट क्यों लगेगा, जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो रहेगा तो हमने हमेशा डेट लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ब्रोक योर पेन फॉर फन, वाई का हमने यूज़ करना है, वाई यानी क्यों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भी कंडीशन बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड यानी हमने यहाँ पर वाई लिखना है एंड देन बिकॉज मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म है इसलिए हम यहाँ पर डेट लगाएंगे और आई की जगह यहाँ पर यू आ जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में हम देख लेंगे। वाई डिड यू, जब भी हम डेट लगाते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो ब्रोक सेकेंड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ब्रेक। वाई डिड यू ब्रेक, योर की जगह होगा माई और फिर पेन, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऑब्जेक्ट फॉर फन दिया हुआ वो हट जाएगा। सो वाई डिड यू ब्रेक माई पेन, सिंपल कंडीशन। सी कैम एट 9 o'clock, कैम सेकेंड फॉर्म है, वैन का यूज़ करना है यहाँ पर। सो स्टार्ट करेंगे वैन से और क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पर डेट लगेगा और सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट जस्ट बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म COME, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऑब्जेक्ट हट जाएगा। तो हम यहाँ पर जो तैयार हुआ है, व्हेन डिड शी कम, द टीचर गेव मी 10 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, इसका यूज़ करना हमने, हाउ मैनी बुक्स। तो चलिए देख लेते हैं।
हाउ मैनी बुक्स, ये पूरा एक क्वेश्चन वर्ड है, कितनी पुस्तकें यहाँ पर, और गिव सेकेंड फॉर्म होता है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर डिड, इसलिए हमने यहाँ पर डिड यूज़ करना है। सो हाउ मैनी बुक्स डिड, सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ द टीचर, तो लिख देंगे द टीचर, और उसके बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिव दिया हुआ है उसका फर्स्ट फॉर्म गिव हो जाएगा। तो हाउ मेनी बुक्स डिड द टीचर गिव, मी की जगह आपको यू करना होगा। ये कैसे हो रहा है हम नेक्स्ट हम आपको समझा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर है ही बॉट दिस सूट फ्रॉम भोपाल। अब वेयर्स का यूज़ हमको करना है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर लिखेंगे एंड देन, क्योंकि उसके बाद फिर हमको आवश्यकता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्योंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर डिड लगेगा। वेयर डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, वेयर डिड ही, बॉट का सेकंड फॉर्म, बॉट सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बाय। उसके बाद फिर यहाँ पर दिस सूट, और आखिरी में लिखेंगे अपन फ्रॉम, यानी वेयर डिड ही बाय दिस सूट फ्रॉम, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड ही बाय दिस सूट। तो बहुत सिंपल कंडीशन है। चलिए हम अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। एक प्रोनाउन है जिससे अपन सब्जेक्ट कहते हैं, जिस आई। तो यदि एक एफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में जब आई आता है, आई मी माय आता है, जब उसको अपन क्वेश्चन में तैयार करते हैं तो हमेशा आई के स्थान पर यू हो जाता है, मी के स्थान पर भी यू हो जाएगा, और यदि माय लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा योर। तो अपन कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम उनको उसको अपन समझ लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, माय फादर इज अ टीचर। जो भी टेंस होगा वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी हम बता रहे हैं केवल आई मी और माय के स्थान पर क्या करना है। आई रहेगा तो यू कर दीजिएगा, मी होगा तो यू कर दीजिएगा, माय के स्थान पर योर करना है। सिंपल कंडीशन है। चलिए देखते हैं। माय फादर इज अ टीचर, व्हाट का यूज करना है इसमें। तो जिस प्रकार से जो रूल है, पहले सबसे हम व्हाट लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इज लिखेंगे, व्हाट इज। अब माय फादर की जगह हमने लिखना है योर फादर, व्हाट इज योर फादर, और ऑब्जेक्ट हमको हटाना ही है, यानी टीचर वर्ड हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो व्हाट इज योर फादर, माय के स्थान पर हमने योर कर दिया। इसलिए पिछले एग्जाम्पल में जितनी बार हमने देखा वो इसी प्रकार हुआ। जैसे अब है सेंटेंस, हाउ का यूज़ करना है यहाँ पर, आई विल कम बाय बस। अब क्वेश्चन वर्ड है हाउ, हेल्पिंग वर्ड है विल, और आई के स्थान पर हमने लगाना है यू और क्वेश्चन मार्क। हाउ विल यू कम, सिंपल, बाय बस ऑब्जेक्ट हटना है उससे, तो आप कैसे आओगे। चलिए, आई कैन वॉक 5 किलोमीटर, हाउ फार, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे हाउ फार एंड देन हेल्पिंग वर्ब, आई दिया हुआ, आई के स्थान पर यू होगा। हाउ फार कैन यू वॉक, मेन वर्ब दिया हुआ, ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर वो हट जाएगा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन वर्ड जो है उसमें हमको ऑब्जेक्ट हटाना होता है, परंतु एक वर्ड है हु, ये जो इसमें हमको सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, जिससे हम एग्जांपल देखते हैं। एस्टमन से हमको डू डज या डेड नहीं लगाना। जैसे रोहित इज स्लीपिंग इन द क्लास, सिंपल सेंटेंस थे, तो हमने यहाँ पर रोहित के स्थान पर हु लगाना है और हमारा सेंटेंस तैयार हो गया है, हु इज स्लीपिंग इन द क्लास। इसे ही दूसरी तरफ से लिखते हैं, रोहित प्लेस हॉकी इन द ग्राउंड। अब इसमें ऐसा लगा हुआ मेन वर्ब में, पर हमने डस नहीं लगाना, हमें केवल
सब्जेक्ट ही हटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा हु प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड। एक एग्जांपल देखते हैं, रोहित प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड। यहाँ पर प्लेड के स्थान पर डेट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट हटेगा और सब्जेक्ट के स्थान पर आपको लगाना है हु प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड। बाकी सारी कंडीशन सेम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, क्वेश्चन वर्ड की मदद से हमने सेंटेंस बनाए हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर के बाद बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसको हटाना है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो हमको ये ध्यान रखना है डू, डस और डिड लगाना है। तो सिंपल कंडीशन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।